हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। क्या मुझे एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए अभी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम वीडियो में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के बारे में बात करेंगे। तो बैंकिंग स्टॉक्स को फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए ये कुछ फ्रेमवर्क है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स को एनालिसिस करने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि उस स्टॉक का, उस कंपनी का कासा रेशो क्या है। तो बेसिकली कासा रेशो है क्या, जिसे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, दैट इज द करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो। हर बैंकिंग बिजनेस का जो मैक्सिमम जो उनका बिजनेस, जो इनकी इनकम होती है वो इंटरेस्ट इनकम होती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि उसका टोटल डिपॉजिट्स में से करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का कितना रेशो है। एंड क्योंकि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है और बैंकिंग जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसलिए आपके टोटल डिपॉजिट्स में से करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का एक मैक्सिमम एलोकेशन होना चाहिए, यानी अच्छी रेशो होनी चाहिए। तो आइडल जो एक रेशो है दैट इज द 35%। तो कासा रेशो शुड बी ग्रेटर देन 35%। एचडीएफसी बैंक में ये 46.1% है। ये मैं अभी जो भी उनके एनुअल रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं। दूसरा, आपको बैंकिंग स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए देखना चाहिए कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होती है कि जो भी आपका रिस्की एसेट का जो एक्सपोजर है उसके अगेंस्ट में कितना कैपिटल खड़ा है। आइडल सिनेरियो में इट शुड बी हायर, जितना ज्यादा उतना अच्छा है। बट एक आइडल रेशो है दैट इज द 15%। एचडीएफसी बैंक में दैट इज द 18.8%। तीसरा है आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बैंक्स में, बैंकिंग बिजनेस में इंटरेस्ट इनकम उनकी मेन इनकम होती है। उसके अलावा बाकी जो फी इनकम होती है, इंश्योरेंस इनकम है, दैट इज अ डिफरेंट इनकम। बट मेन जो इनकम होती है उनकी इंटरेस्ट इनकम होती है। यानी जो उन्होंने लोन दिया है उस पर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है और जो उन्होंने डिपॉजिट्स लिए हैं उसके बदले में उनको इंटरेस्ट पे करना है। तो आइडल जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 4%। तो अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो दैट इज दी 4.2%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% से जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है एचडीएफसी बैंक में, दैट इज दी 4.2%। उसके बाद करते हैं नेट एनपीए। नेट एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी जब आप बैंक्स आपको आगे लोन दे रहा है, कई बार बैंक्स में जिन पार्टी को लोन दिया जा रहा है, जिन जो बोरोवर्स है वो डिफॉल्ट भी करते हैं, यानी उस पर कई बार पैसा लेट मिलना है, नहीं भी मिलना। तो बेसिकली ये सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, इनको बैंक अपनी बैलेंस शीट में दिखाता है। तो नेट एनपी जितना कम हो उतना अच्छा है। आइडल सिनेरियो में आपको वो स्टॉक्स में जाना चाहिए जिनका नेट एनपीए शुड बी लेस देन 2%। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें दैट इज दी 0.40%। उसके बाद सेल्स ग्रोथ बहुत मायने रखती है कि कंसिस्टेंटली बैंकिंग, जिस बैंकिंग स्टॉक्स में आप पैसा लगा रहे हो वो कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की, उसकी लास्ट कुछ पर्टिकुलर ईयर्स की बात करूं, लास्ट 5-10 सालों की बात करूं, तो बैंक का, एचडीएफसी बैंक का सेल्स ग्रोथ इट इज मोर देन 20%। कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ है यानी। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो भी इक्विटी इन्वेस्टर है, जो इक्विटी में आप पैसा डाल रहे हो उसके अगेंस्ट में बैंक कितना रिटर्न्स कमा के आपको दे रहा है। तो आइडल सिनेरियो में इट शुड बी ग्रेटर देन 10%। किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स को एनालिसिस कर रहे हो इट शुड बी ग्रेटर देन 10%। तो इन एचडीएफसी बैंक दैट इज दी 18%। उसके बाद आपको ये देखना जरूरी हो जाता है कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कितनी है। उन बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए जिनमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इज ग्रेटर देन 20%। एचडीएफसी बैंक की बात करें इट इज मोर देन 20%। उसके बाद अगर मार्केट शेयर की बात करें, एचडीएफसी बैंक ओवर द लास्ट 5 ईयर मार्केट शेयर हैज इंक्रीज टू 24.91%। उससे पहले दिस वाज 21.81%। अगला जो है, जो जरूरी पैरामीटर है, नेट इनकम, कंपनी बैंक का जो इनकम है। तो ओवर द लास्ट 5 years नेट इनकम हैज ग्रोन एट द ईयरली रेट ऑफ 19.98% इफ यू विल कंपेयर विद द इंडस्ट्री एवरेज दैट इज द 11.53%। तो बेसिकली ये हमने कुछ पैरामीटर्स चेक किए, फंडामेंटल पैरामीटर्स एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं टेक्निकल रीजन के बारे में। तो गाइस देखो, यहां पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हमने, क्योंकि मैं एक एल्गोरिथम ट्रेडर हूं और स्विंग ट्रेडिंग करता हूं और पोजिशनल ट्रेड्स लेता हूं मोस्टली, तो एल्गोरिथम के बेसिस पे हमने कुछ कोड्स बनाए। तो ये जो आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, ये जो लाइन चार्ट दिख रहा है दैट इज दी, ये बेसिकली स्प्रेड चार्ट है कि जब भी कोई स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से जितना दूर जाता है उसका स्प्रेड चार्ट है।
तो आप ये देखोगे, ये हमने 2010 से लेके अभी तक के सारे बाइंग पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ऐड किया है, सारे बाइंग पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया है। तो जब भी आपका एचडीएफसी बैंक का ये फंड हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन देखा गया है, आप चार्ट पे देख सकते हो, क्योंकि हमने एल्गोरिथम के बेसिस पे बनाया है कि जब भी एचडीएफसी बैंक 200 डे मूविंग एवरेज से स्टे अवे होता है, एंड इस पर्टिकुलर लाइन में जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, एक कनेक्टिंग लाइन दिख रही है, हमेशा ये एचडीएफसी बैंक के लिए बाइंग पॉइंट रहा है। यानी यहां से मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपने एचडीएफसी बैंक इस प्राइस, इस सपोर्ट पे खरीदा है, यानी इस रेंज पे खरीदा है, तो वहां से यू मेड मोर देन 40-50% रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। तो ये एक 2010 से लेके हमेशा अभी तक का ऑब्जर्वेशन रहा है। ये हमने एल्गोरिथम के बेसिस पे इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करी है। ये थोड़ा सा टेक्निकल, मैं आपको टेक्निकल इसका बेसिकली आउटलुक देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस सारे फंडामेंटल और टेक्निकल के बेसिस पे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल अलाइन करना है, लाइक मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है और मैं स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाहता हूं, कौन से स्टॉक्स में पैसा निवेश करूं, और बैंकिंग स्टॉक्स की बात करी जाए तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक उसमें होना चाहिए। या मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना है, मेरे पास 10 साल 15 साल का समय है, तो क्या मैं एचडीएफसी बैंक की पैसा अभी इस समय निवेश कर सकता हूं? तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका कम से कम ड्यूरेशन है 5 साल और इवन मोर देन 10 years 8 years, तो आप इस समय एचडीएफसी बैंक में निवेश कर सकते हो। बट गाइस, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग यू एज अ एजुकेशनल पर्पस। तो प्लीज इन्वेस्ट आफ्टर कंसल्टिंग विद योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मैं सिर्फ आपको अपने डेटा पॉइंट्स और अपने एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मैं शॉर्ट टर्म के लिए बात नहीं कर रहा हूं। वोलेटिलिटी डेफिनेटली रह सकती है, हो सकता है थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहे, लेकिन हाँ, आपको इस समय इसमें खरीदारी करनी चाहिए। काफी अच्छे वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ में अभी आपको ये मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लाइक का बटन है, प्लीज लाइक जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग पे वीडियोस बनाते रहते हैं। और अगर आप ये एल्गोरिथम सीखना चाहते हो तो हमने 26 और 27 फरवरी को अपना 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी रखा है, जहां पे हम आपको एल्गोरिथम पे स्कैनिंग कैसे करनी है, अपने खुद के कस्टमाइज स्कैनर्स कैसे बनाने हैं, एल्गोरिथम कैसे बनाना है या कैसे बैक टेस्टिंग करनी है, वो सारी चीजें हम अपने 2 दिन में वर्कशॉप में बता रहे हैं। साथ ही में जो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो फ्री में अवेलेबल है, और जो डेटा की रिक्वायरमेंट होगी वो हम आप लोगों को देंगे, सो दैट आप अपना इन्वेस्टमेंट्स पे अपने स्ट्रैटेजीज को एनालिसिस कर सको, अपने पोर्टफोलियो को एनालिसिस कर सको। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिलेगा। तो आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल पाई होगी आपको। एचडीएफसी बैंक में निवेश करना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट समय है आपका, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कम से कम 5 साल और 7 साल का है, मोर देन 5 years है तो फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।